और भी नए एपिसोड्स देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिलावर उर्फ करतार मलिक सतना जिले में 9 लोगों की बेरहम हत्या करने के जुर्म में इस देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार तुम्हें दफा 302 के तहत फांसी दी जा रही है। सूली पे चढ़ने से पहले कुछ कहना चाहते हो? मैं बेगुनाह नहीं हूं। और मुझे गुनहगार होने का कोई दुख नहीं। अगर मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो मैं 9 के बदले 99 को मारता। ले जाओ दिलावर, दिलावर। डॉक्टर, Oh my God, he's dead. कैसे? दिल का दौरा? नो, जिस तरह के सिम्टम्स हैं मुझे लगता है इसकी मौत जहर से हुई है। लेकिन सूली पे चढ़ने वाले को फांसी से 5 मिनट पहले जहर कौन देगा और क्यों? ये कैसा कत्ल है? मौत से पहले मौत? कल सुबह गुलचौकी जेल में मुलजिम दिलावर मलिक को फांसी से पहले किसी ने जहर देकर मार दिया। पुलिस ने इस कत्ल के लिए उसी जेल के कैदी चंदन सिंह को गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं आगे। सॉरी, कहीं चंदन बेगुनाह है सर। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी। सुरभि जोशी, मैं एक टीचर हूँ और सोशल वर्कर भी। सुरभि जी गई है, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? सर, मैं गोल चौकी जेल के कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाती हूँ। एंड चंदन सिंह, ही इज माय स्टूडेंट। बहुत ही होनहार और सरल लड़का है सर, और कत्ल जैसा गुनाह तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उसका केस ले लीजिए। अगर चंदन बेगुनाह है तो किस पर शक है आपको? ये तो आपको चंदन ही बता सकता है। 3 साल की कैद काटने के बाद मैं अगले हफ्ते रिहा होने वाला था साहब। मैंने फैसला किया था कि इस बार चोरी चकारी छोड़कर ईमानदारी से जिंदगी जीऊंगा। गांव जाकर अपना खुद का एसटीडी का बूथ चलाऊंगा। लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया साहब। साहब, मैं उसे क्यों मारूंगा? बात तो तुम्हारी सही है चंदन, तुम उसे क्यों मारोगे? कोई और उसे क्यों मारेगा? एक मरते हुए इंसान को कोई क्यों मारेगा? एक इंसान जिसकी कुछ घंटों में फांसी से मौत होने वाली हो, उसे कोई जहर देकर क्यों मारेगा? योर ऑनर, 28 मार्च की रात गोल चौकी जेल में कैद मुजरिम दिलावर मलिक उर्फ करतार सिंह की जिंदगी की आखिरी रात थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनका आखिरी डिनर जो थी चिकन बिरयानी, उन्होंने उसे खाया और रात होते ही वो सो गए। सुबह के 4:45 बजे उन्हें उठाया गया, उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा गया, फिर उन्हें तैयार करके बैरक नंबर 2 में लगी सूली की ओर ले जाया गया फांसी के लिए। लेकिन वहां पहुंचते ही
मौत कैसे हुई? योर ऑनर, ये जानने के लिए मैं गोल चौकी के प्रेजेंट डॉक्टर देसाई को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। योर ऑनर, दिलावर की मौत स्लो पॉइजनिंग से हुई है और ये माइल्ड जहर उन्हें 10 घंटा पहले खिलाई गई चिकन बिरयानी में था, जिसमें हमें मिले प्योर निकोटीन के माइल्ड ट्रेसेस। और निकोटीन के प्योर फॉर्म का उपयोग किसी जहर से कम नहीं। डॉक्टर देसाई, ये बताइए कि ये बिरयानी बनाई किसने थी? जी हमारी जेल के बावर्ची चंदन सिंह ने। गोल चौकी जेल के सुपरिंटेंडेंट होने के नाते क्या आपको किसी पर शक है? वकील साहिबा, मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि दिलावर को चंदन सिंह ने जहर देकर मारा है। मिलॉर्ड, चंदन सिंह के गाल पर जो चाकू का निशान आप देख रहे हैं, ये दिलावर की ही देन है। आज से ठीक 6 महीने पहले दिलावर और चंदन सिंह के बीच जेल के खाने को लेकर भयंकर हाथापाई हुई, जिसमें दिलावर के हाथ से चंदन सिंह घायल हो गया। उस दिन से दिलावर सॉलिटरी कंफाइनमेंट में है और ये चंदन सिंह उससे बदला लेने की ताक में था। सुपरिंटेंडेंट साहब, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि चंदन सिंह की कुछ ही दिनों में रिहाई होने वाली थी। एक मरते हुए को मारने की बेवकूफी करके वो अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? बेवकूफ या अक्लमंद होने से कोई कम या ज्यादा गुनहगार नहीं हो जाता है केडी। योर ऑनर, ये कत्ल चंदन सिंह ने किया है और इसका प्रोसिक्यूशन के पास पुख्ता सबूत है। इसी को साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। योर ऑनर, जेल सुपरिटेंडेंट अधिकारी की इजाजत के बाद मैंने उस सेल की तलाशी ली जहां चंदन को रखा गया है। और वहां मुझे उसके बिस्तर के गद्दे के नीचे ये शीशी मिली। क्या है ये? योर ऑनर, फॉरेंसिक्स रिकॉर्ड्स के मुताबिक यही है वो लिक्विड निकोटीन की शीशी जिसका जहर उस बिरयानी में मिलाया गया था और जिसके ट्रेसेस दिलावर के बॉडी में पाया गया है। इन शॉर्ट, यही है कत्ल का हथियार और ये बरामद हुआ है चंदन सिंह की सेल से। ये मेरा नहीं है। प्रोसिक्यूटर साहब, इफ यू डोंट माइंड। श्योर। थैंक यू। योर ऑनर, गौर से इस शीशी को देखिए। ये क्रैक्ड है और इसके अंदर का लिक्विड निकोटीन बाहर आ रहा है। ये शीशी टूटी हुई है। एनी गेसेस, एनी आइडिया कि कैसे टूटी होगी? शायद वजन के कारण कोई इस पर बैठ गया होगा। राइट, आई एग्री विथ यू। क्या लगता है कौन, किसके चांसेस ज्यादा है बैठने के, तुम्हारे, मेरे या फिर उसके जिसके बिस्तर के नीचे शीशी थी? What do you think? जी, चंदन के। राइट, चंदन के। चंदन के बैठने से ये शीशी टूटी। तो तुम्हारा पुलिस एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अगर चंदन को ये खबर होती कि उसके बिस्तर के नीचे शीशी है, क्या वो उस पर बैठकर इसे तोड़ता? क्यों तोड़ता? ये उसकी एक और बेवकूफी होगी केडी। बेवकूफ होने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, चंदन को इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसके बिस्तर के नीचे जहर की शीशी है, क्योंकि ये शीशी चंदन ने नहीं किसी और ने रखी, दिलावर के असली कातिल ने। और कौन होगा केडी? खाना तो अकेले चंदन सिंह ने बनाया था ना? मानता हूं योर ऑनर, उस रात खाना चंदन ने बनाया था, लेकिन उसे परोसा था जेल अटेंडेंट बल्ली ने। सर, मेरा नाम बल्ली पांडे है और मैं जेल में कैदियों को खाना, बिस्तरा, दवा दारू नहीं सर, दवा वगैरह पहुंचाने का काम करता हूं। क्या बात है, बहुत अच्छा काम करते हो तुम। अच्छा ये बताओ कि उस रात दिलावर को वो चिकन बिरयानी तुम ही ने ला कर दी थी? जी, लेकिन सब मेरे साथ सुपरिंटेंडेंट साहब खुद थे।
और उनके रहते मैं कैसे खाने में कुछ मिला सकता हूँ साहब? सुपरिंटेंडेंट साहब तुम्हारे साथ थे? एक मिनट। जस्ट एज आई थॉट, योर ऑनर, अभी बल्ली ने कहा कि जिस समय दिलावर को खाना परोसा गया उस समय सुपरिंटेंडेंट अधिकारी इनके साथ थे, लेकिन सुपरिंटेंडेंट के बयान में इसका कोई जिक्र नहीं। मैं चाहता हूं कि सुपरिंटेंडेंट अधिकारी कटघरे में आकर इस बात का खुलासा करें। वकील साहब, मैं ये बात मेंशन करना भूल गया था। जी मैं वहां था, बल्ली बेकसूर है, आई एम सॉरी। तो सुपरिंटेंडेंट साहब, वो वहां एक जगह खाली है, देखिए जरा। वहां पर एक मेरा गवाह आके बैठने वाला था जो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया। लेकिन खैर छोड़िए, ये जो आपके जेल में नैन सुख गुप्ता है, नैन सुख गुप्ता, वो क्या करता है आपके जेल में? जी वो हमारे जेल का दूसरा बावर्ची है। बावर्ची है? यानी कि चंदन के अलावा भी आपके जेल में कोई बावर्ची है? चंदन सिंह और नैनसुख शिफ्ट बाय शिफ्ट हमारे जेल का रसोई संभालते हैं। अच्छा, शिफ्ट बाय शिफ्ट काम करते हैं। तो नैनसुख का शिफ्ट कितने बजे शुरू होता है? जी सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। यानी कि उनके शिफ्ट पर ही दिलावर को चिकन बिरयानी दी गई थी, ये बात? तो अब डिफेंस को नैनसुख गुप्ता पर शक है? एब्सोल्युटली है, खासतौर से जब नैनसुख को समन्स भेजा गया हो, उसके बावजूद वो अदालत में गैर हाजिर है। जी यहाँ आने से पहले मैं उससे मिलकर आया था। उसकी तबीयत बहुत खराब थी मिलॉर्ड, वो बीमारी से उठ बैठ भी नहीं रहा था। योर ऑनर, नैनसुख गुप्ता के बयान के बिना ये केस अधूरा है। लेकिन मेरी अगली गवाह प्रोसिक्यूशन के इल्जाम को पूरा कर देगी। योर ऑनर, अब मैं बुलाना चाहूंगी इस केस के स्टार विटनेस को, जो हमें इस केस का आखिरी सबूत देंगे, एट द सेम टाइम डिफेंस के गलतफहमी को भी दूर कर देंगे। पर्यावरण आंदोलन के फाउंडर एंड अ वेरी फेमस एनवायरमेंटल सोशल एक्टिविस्ट, जो उस वक्त चंदन सिंह के साथ उनकी सेल्स शेयर कर रहे थे। योर ऑनर, मैं बुलाना चाहूंगी माननीय श्री विश्वास नागरे जी को। मैं आई ऑनर? इजाजत। श्री विश्वास नागरे जी को कौन नहीं जानता? ये एक बहुत ही ईमानदार और इज्जतदार सोशल एक्टिविस्ट है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जुर्म और करप्शन के खिलाफ की जंग में लगा दिया है। श्री विश्वास नागरे, आप चंदन सिंह के साथ उनकी सेल शेयर कर रहे थे। अदालत को प्लीज बताइए कि 28 मार्च की रात को आपने क्या देखा? जी उस वक्त मैं अपनी प्रार्थना में लीन था। जब मेरी प्रार्थना खत्म हुई तो मैंने देखा कि चंदन घबराया हुआ किचन ड्यूटी से वापस आया था और क्या वो शीशी जो चंदन ने छिपाई थी यही थी? जी हाँ। ये झूठ बोल रहा है जज साहब। केडी सर ये झूठ बोल रहा है। योर ऑनर, मैं अदालत को यह भी बता दूं कि नागरे जी जेल क्यों गए थे। उन्होंने एक नेता के खिलाफ सच कहा था, इसीलिए वो जेल गए थे। जो इंसान सच कहने से नहीं डरता, वो भला इस केस में झूठ क्यों बोलेगा? सो इट्स एब्सोल्युटली क्लियर योर ऑनर, दिलावर तो हमारा चंदन सिंह ने। साहब विश्वास जी झूठ बोल रहे हैं साहब। चंदन सब जानते हैं कि विश्वास जी सच्चाई की मिसाल है, वो झूठ क्यों बोलेंगे? और फिर तुम्हें फंसाने में उनका क्या फायदा है? पता नहीं साहब, पर मैंने दिलावर के खाने में जहर नहीं मिलाया। मेरे बाद नैनसुख भी आया था किचन में, हो सकता है उसने मिलाया हो। या फिर बल्ली केडी सर, दिलावर तक खाना उसी ने पहुंचाया था। इस जेल में कुछ तो हो रहा है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है। नैनसुख की गैर हाजिरी, विश्वास नागरे का झूठ, सुपरिंटेंडेंट का अधूरा बयान, एक ही तरीका है इस राज की जड़ तक पहुंचने का।
थैंक यू फॉर योर परमिशन कमिश्नर साहब। बस यही एक तरीका है कातिल तक पहुंचने का। अपने एक दिन दी कैद के लिए तैयार है। क्या बात है सुपरिंटेंडेंट साहब, मुझे देखकर आप इतने टेंस क्यों हो गए? केडी, तुम्हारी चाल बहुत खतरनाक है। कैदी बनकर तुम जेल में आ तो गए हो, लेकिन यहां तुम्हारे दुश्मनों की कमी नहीं है। अगर किसी को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो? कौन बताएगा उन्हें मेरी असलियत? दवे या? ऑफ कोर्स नॉट मिस्टर केडी, आई मीन जर्नैल सिंह। बेस्ट ऑफ लक। हाथ ठंडे हो रहे हैं आपके सुपरिंटेंडेंट साहब। प्रोफेसर को मांस चाहिए, कच्चा मांस। तुम्हारा दुश्मन केडी पाठक जेल आ रहा है, एक अनजान रूप में। उसकी असलियत पहचान और मार डाल। केडी पाठक, तुम्हारी किस्मत ने नहीं, तुम्हारी मौत ने हमें एक बार फिर मिला दिया है। काले कोट केडी पाठक, अगली बार तू मेरा लंच मरेगा काले कोट, तू मेरा लंच मरेगा। आज तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अगर तुझे मैंने कच्चा नहीं चबाया तो मेरा नाम भी प्रोफेसर दास गुप्ता नहीं। मेरा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओए सारे कैदी खड़े हो जाओ, जर्नैल सिंह सुक्खा पधारे हैं। कल सुन, ये सेल मेनू कंफर्टेबल लगता है, इत्थे ही पा दे। ये कोई होटल नहीं है तो तुम्हारी पसंद का रूम मिलेगा। हाँ, और वैसे भी यहाँ एक कैदी और है। वो दिख क्यों नहीं रहा? ओ मिस्टर इंडिया। वो मिस्टर इंडिया नहीं है, वो इस जेल का बावर्ची है, नैन सुख। गया है बाहर डॉक्टर के पास चेकअप के वास्ते। मैनू गल समझ में आ गई। मुश्किल से बचने का वधिया तरीका है ये, बीमारी का बहाना। ओए गल सुन, ये पुलिस वालों ने तेरी पथलून पीली कर दी। अच्छा डेयर, होल्ड ऑन, फॉलो मी। आदमखोर वैद, ओ चल 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 चल। और रुक,
जी वाह, वाह जी वाह। ओहो हो, वो साडे पाग खुल गए। मशहूर जादूगर रतन लाल, क्या हाल है? सत श्री अकाल पाजी, सब चंगा? गल सुनो पाजी, वो जादू नाल ताला नहीं खोलिया है? खैर छो। ओ वाह वाह बाजी बाजी, ओ चल। औखी गल है बड़ी, हवादार हवालात है यार। ओ सुनो हवलदार, वो जानते जानते 2 चाय भिजवा देना यार। क्या हाल है बादशाह? आप? जरनैल सिंह सुखा अपने ठेकेदार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करदा पकड़ा गया ते मैनू ही स्टिंग कर दिता। ओह भाजी, ओ भाजी मैं थोनू कितने वेख्या सी, अखबार विच ते टीवी विच। लो, वो मेरी मत मारी गई सी। तुसी तो विश्वास ना करे हो भाजी। भाजी की गल है, संत आदमी इस जहन्नुम में किस तरह? फॉरेस्ट मिनिस्टर बच्चन सिंह बाफना को जानते हो? सतारा में 4 गरीब गांवों को उजाड़कर वहां एक तेल की रिफाइनरी लगाना चाहता था। मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे रिश्वत देनी चाहिए, लेकिन वो नाकाम रहा। तो उसने जालसाजी के झूठे मुकदमे में मुझे फंसाकर जेल भिजवा दिया। पाजी बड़ा जुल्म कितना तोड़े थे। चल नासुक, तेरा घर आ गया। साहब मेरे को यहाँ की जगह अस्पताल में नहीं रख सकते साहब। हॉस्पिटल में काहे को? तू बोले तेरे को 5 स्टार होटल में रखो। नहीं साहब बस 2 दिन के लिए साहब मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता साहब यहाँ मेरी जान का खतरा है साहब। खतरा? क्या बकवास करता है? चल हमें बचा लीजिए साहब, वो मुझे मार डालेंगे साहब। विश्वास जी, थोड़े मर्जी दवा साढ़े कोल हैगी। हेलो जी, थोड़ी जमानत हो जावे उसके बाद इसे जेब में डालकर सीधा मंत्री जी के पास जाओ और बोलो कि तुसी रिश्वत लेने लई तैयार हो। लेकिन ये पेन? कैमरा पेन है जी। स्टिंग ऑपरेशन, मीडिया दा फेवरेट हिट फार्मूला। इस तो तोड़ा दबा हुआ केस मीडिया के सामने आ जाएगा, बाकी मैं देख लूंगा अदालत विच। आप देख लोगे, लेकिन आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो अदालत में? क्योंकि विश्वास जी, केडी पाठक हमेशा सच का साथ देता है। केडी? जी, लेकिन अफसोस की बात है विश्वास जी कि आपने उस दिन अदालत में झूठ का साथ दिया। इसलिए मुझे यहाँ इस भेस में आना पड़ा, ये जानने के लिए कि आप जैसे इंसान ने आखिर झूठ बोला क्यों। बताइए नागरी जी। बताइए नागरी जी। उस दिन अदालत में मैं चंदन के खिलाफ नहीं, बल्कि चंदन की तरफ से गवाही देने के लिए आने वाला था। लेकिन अदालत आने से पहले किसी ने मुझे खाने के साथ ये नोट भिजवाया। ये फोटो किसकी है? मेरा बेटा है। अगर अदालत में चंदन के खिलाफ गवाही नहीं दी तो तेरे 11 साल के बेटे को मार दूंगा। मुझे माफ कर दो केडी, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ हो ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। विश्वास जी, 2 बातें। एक तो इस नोट का जिक्र किसी के सामने मत कीजिएगा,
दूसरी बात, अपने बेटे की चिंता मत कीजिएगा, उसे कुछ नहीं होगा। उसे कुछ होने से पहले मैं इस दरिंदे का पर्दाफाश करूंगा। हौसला रखिए। अरे हवलदार बाजी, ये तो नैनसुख है ना? ओ नैनसुख, की हाल है काके? की होया? तबीयत की चंगा नहीं तबीयत? की वेख रहे हो? चलो। सुन, ये तेरा सच जो है ना, बहुत जल्दी खुलने वाला है बेटा। तो कब तक तू बीमारी का बहाना करेगा, हैं? आओ सुरभि, केडी बड़क तुमसे मिलना चाहते हैं। केडी सर? आप, मैंने तो पहचाना ही नहीं आपको। That was the idea। आइए बैठिए। ये नोट मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि आप जेल के सारे कैदियों को लिखना पढ़ना सिखाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि ये लिखावट किसकी है। I think it's बल्ली। But let me check। बल्ली वही है ना सुपरिटेंडेंट साहब, जिसने दिलावर को उस रात खाना पहुंचाया था? You are right। ये देखिए सर, ये बल्ली की नोटबुक है। करेक्शंस के लिए मेरे पास थी। लिखावट भी वही और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी वही है। ओ मनु जेल से किन्ने पाया भूतनी दे, ओ मनु कैदी किन्ने बनाया भूतनी दे। ओ काके, ये नोट क्या तूने लिखा है? क्या क्या साहब? नैनसुख, नैनसुख, डॉक्टर! इसकी मौत भी दिलावर की तरह हुई है। जहर में मिलावट। बल्ली, मैं जानता हूं कि ये चिट्ठी तुमने लिखी है। अब बताओ कि तुमने नैनसुख को क्यों मारा? कौन हो तुम? एडवोकेट केडी पाठक। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने इसको नहीं मारा साहब। ऐसे नहीं मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। दवे, वो क्या है?
बल्ली, किसका ये? ये मेरा नहीं है साहब, ये नैनसुख का है। वही रखता था साहब, ये नैनसुख का है साहब। बल्ली, अगर झूठ बोला ना तो देश लोडिया गांव जमशेदपुर झारखंड, किसका पता है? मेरा नहीं है साहब, मैंने नहीं। झूठ बोलता है? मैंने कहा। एक मिनट, सुपरिंटेंडेंट साहब जरा अपने फाइल में देखकर बताइए पता किसका है। थैंक यू। मनी ऑर्डर फॉर्म पे ये बता नैनसुख गुप्ता के घर का है। इसका मतलब ये रुपए भी नैनसुख के हैं और कातिल भी वही है। ये तुम किस बिना पे कह सकते हो गई? ये देखो तो नोटों पर ये रंग देख रहे हो, जाफरानी फूड कलर जो बिरयानी में डाला जाता है। और इस जेल में बिरयानी आखिरी बार दिलावर के लिए बनी थी। नैनसुख को किसी ने दिलावर को मारने के लिए सुपारी दी है। Oh my God! लेकिन केस यहाँ खत्म नहीं होता। जिसने भी ये सुपारी दी है वही इस साजिश का मास्टरमाइंड है। अब उसका पता लगाना पड़ेगा। वन मंत्री श्री बच्चन सिंह बाफना का निधन किडनी फेलियर से। सुपरिंटेंडेंट साहब, ये तो वही है जिसके कारण विश्वास नागरे जी जेल में। हाँ, वो काफी दिनों से बीमार थे। सुरभि जी, आपने कभी नैनसुख को पढ़ना लिखना सिखाने की कोशिश की? हाँ। उसने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया, इसलिए हमेशा अंगूठा छाप का अंगूठा छाप रहा। अंगूठा छाप? अगर नैनसुख अंगूठा छाप था तो मनी ऑर्डर फॉर्म पर ये लिखावट किसकी है? तो एक काम करो, कमिश्नर साहब से कहो कि आज रात को ही मुझे यहाँ से रिहा कर दे। मैं कल सवेरे अदालत में साबित कर दूंगा कि असली कातिल कौन है। सुपरिंटेंडेंट साहब, थैंक यू फॉर सपोर्ट। केडी जाने से पहले विश्वास नागरे से मिल लेना, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। उनके सेल में है? नहीं, आज उनकी ड्यूटी स्टोर रूम में है। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। ऑल द बेस्ट। नागरे जी, नागरे जी, संबंध है? कोई है? मैं हूं। डॉक्टर दासगुप्ता। याद आया वकील? मैंने तुझसे पिछली बार कहा था। अगली बार तू मेरा लंच बनेगा, तू मेरा लंच बनेगा। हाँ डॉक्टर, याद तो है मुझे, लेकिन एक वेलकम वेलकम माय डियर एडवोकेट केडी पाठक। कैसे हो बरखुरदार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जादूगर लॉर्ड, बट इट्स सो वंडरफुल टू सी कि आप दोनों ने मुझे पहचान लिया और मेरे लिए ये फेयरवेल पार्टी प्लान की है। सो स्वीट। ऑफ कोर्स, कुछ ऐसा ही समझ लो बरखुरदार। भाई, मेहमान की कुछ खातिरदारी नहीं करोगे दासगुप्ता? जस्ट अटैक हिम। नो दासगुप्ता, ये ऐसे नहीं मरेगा। आई होप यू रिमेंबर केडी हिप्नोटिज्म। क्योंकि तुम मेरे सम्मोहन में गिरफ्तार हो चुके हो। अब मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करूंगा, तुम मेरे बस में आ जाओगे। मेरी आंखों में देखो, अब तुम मेरे कब्जे में हो। लुक इन माय आईज।
मेरे कब्जे में हो, तुम मेरे कब्जे में हो। मैं अपने कब्जे में हूं। मेड फॉर ईच अदर। मैंने अंदर से कुछ आवाजें सुनी। ये दोनों सब ठीक है ना? हाँ, ये दोनों तो ठीक है, खुश है दोनों एक साथ। लेकिन मुझे जिंदा देखकर कोई बहुत नाखुश होने वाला है। नॉट हियर, अदालत में। योर ऑनर, कत्ल के बाद हम हमेशा कातिल को ढूंढते हैं, बट नेचुरली। लेकिन इस केस में सबसे अहम और सबसे मुश्किल बात है कत्ल के मकसद को ढूंढना। योर ऑनर, एक ऐसा इंसान जो मौत की कगार पे खड़ा हो, उसे कोई क्यों मारना चाहेगा? Am I right, prosecutor साहब? Thank you. तो चलिए योर ऑनर, कातिल से पहले कत्ल की वजह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं कटघरे में सबसे पहले बुलाना चाहता हूं गोल चौकी जेल के सुपरिंटेंडेंट अधिकारी को। सुपरिंटेंडेंट साहब, हम सब जानते हैं कि दिलावर अपने जीवन में बहुत ही बुरा आदमी रहा, लेकिन सुना है कि मरने के बाद एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा था। आप ही ने उसे राजी किया था वो काम करने पर, तो जरा अदालत को बताइए कि वो क्या था काम? क्या जी, वो अपने ऑर्गन डोनेट करने वाला था। दिलावर मरने के बाद अपनी किडनीज, अपनी आंखें, अपना लीवर डोनेट करने वाला था। गुर्दे डोनेट करने वाला था, किडनीज जिसे कहते हैं। तो किसे 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 मिलने वाले थे दिलावर के किडनीज? वकील साहब, ये बात मीडिया की वजह से बहुत कॉन्फिडेंशियल थी, लेकिन अब बताने में कोई हर्ज नहीं। राइट मिलॉर्ड, दिलावर अपना गुर्दा फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री बच्चन सिंह बाफना को डोनेट करने वाला था। मंत्री बच्चन सिंह बाफना जी, सरप्राइजिंग योर ऑनर। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि इतने मशहूर, इतने इमेज कॉन्शियस मंत्री को एक खूनी दिलावर के अलावा और कहीं से किडनीज नहीं मिले। चलिए इस बात पर रोशनी डालने के लिए बुलाते हैं डॉक्टर देसाई को। थैंक यू सुपरिंटेंडेंट साहब, बैठिए। डॉक्टर देसाई, अदालत आपसे जानना चाहती है कि इतने बड़े मंत्री को एक खूनी दिलावर के अलावा और कहीं से किडनीज हासिल नहीं हुए, क्यों ऐसा हुआ है? जी नहीं वकील साहब, मिस्टर बाफना का ब्लड टाइप दुनिया का रेयर ब्लड टाइप है, AB नेगेटिव। अच्छा, महीनों की खोज के बाद उसे मैच करती किडनी और वो ब्लड टाइप सिर्फ दिलावर के पास मिला। हाउ लकी। तो इसका मतलब दिलावर की मृत्यु के बाद में मंत्री बाफना के डॉक्टर्स ने सीधा सीधा ट्रांसप्लांट कर दिया होगा। मिस्टर बाफना की तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी। दिलावर की किडनी ही उनकी जान बचा सकती थी, मगर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं? योर ऑनर, मौत अगर फांसी से हो तो इंटरनल ऑर्गन्स इफेक्टेड नहीं होते हैं। अगर मौत जहर से हो तो वो खून के जरिए इंटरनल ऑर्गन में फैलकर ऑर्गन्स को खराब कर देता है। एक मिनट डॉक्टर देसाई, तो बात यह है कि दिलावर की किडनीज मंत्री बाफना को मिलने वाले थे, लेकिन दिलावर की मौत जहर खाने से हुई, इसलिए वो किडनीज खराब हो गई। वो मंत्री बाफना को नहीं दी जा सकी, जिसके कारण मंत्री बाफना की मौत हो गई। इज दैट करेक्ट? यू आर राइट सर। Quiet in the court, please. Your Honor, यही था वो ब्रिलियंट प्लान। कत्ल का मकसद अब बिल्कुल साफ है। दिलावर को जरिया बनाकर मंत्री बच्चन सिंह बाफना का कत्ल किया गया है। Quiet in the court, please. केडी, अगर ऐसा है तो इट इज वेरी शॉकिंग। बाफना जी को कौन मारना चाहेगा? इस बात का भी खुलासा किए देता हूं योर ऑनर। मैं कटघरे में माननीय सोशल एक्टिविस्ट विश्वास नागरे जी को बुलाना चाहता हूं। विश्वास जी, ये जो बाफना जी के खिलाफ अभियान आपने शुरू किया था,
तो उसे रोकने के लिए बाफना जी ने सुना है कि आपको कुछ रुपए रिश्वत ब्राइब ऑफर किया था कुछ। जी हाँ। कितने कितने रुपयों का ब्राइब ऑफर किया था? उन्होंने मुझे 30 करोड़ रुपए देने चाहे थे। लेकिन मैंने पैसा लेने से मना कर दिया था। हाँ ऑफ कोर्स। तो बाफना जी खुद ये रुपए लेकर आए थे आपके पास? जी नहीं, ये पैसा मेरे पास उनके पीए लेकर आए थे। राइट। और तभी से उनका वो पीए उन रुपयों के साथ लापता है और बाफना जी अपने गुंडों समेत उसे ढूंढ रहे थे। क्या इस बात की खबर थी आपको? डिड यू नो दैट? जी मुझे उस चोरी का ज्ञान है। उनके वही पीए पैसा लेकर फरार है। विश्वास जी, उस पीए का नाम याद होगा आपको? जी हाँ, उनके पीए का नाम है मिलिंद जोशी। मिलिंद जोशी। मैं चाहता हूं कि सुरभि जोशी हमें आकर बताए कि मिलिंद जोशी का उनके साथ क्या रिश्ता था? जी मिलिंद जोशी मेरे पति। ऑर्डर ऑर्डर। चलिए सुरभि जी, अदालत को आपकी कहानी शुरुआत से सुनाते हैं। आपको इस बात का इल्म था कि आपके पति मिलिंद जोशी मंत्री जी के पैसों समेत लापता हो गए हैं, जिसके कारण मंत्री जी उनके जान के दुश्मन बन गए थे और आपने अपने पति की जान बचाने के लिए यह सुंदर सा प्लान बनाया। क्योंकि गोल चौकी जेल में आपको आने जाने की छूट थी, आपने इस बात का फायदा उठाया। नैनसुख को रिश्वत दी, उसके हाथों से दिलावर की चिकन बिरयानी में जहर डलवाया, जिसके कारण दिलावर की मौत हुई। उसके बाद आपने जहर की वो शीशी चंदन के बिस्तर के नीचे रखी, चंदन को फंसवाया। ऑर्डर ऑर्डर। उसके बाद आप खुद, एंड दिस वॉज ब्रिलियंट आई मस्ट से, आप खुद सामने से चलकर वो केस मुझ तक लेकर आए ताकि किसी को, खास करके मुझे, आप पर शक न हो। लेकिन जब मुझे आप पर शक हुआ तो जेल में, याद है जब मैं डिस्गाइज में आया था, जब आपको शक हुआ और आप डर गई कि कहीं मैं नैनसुख से सच ना उगलवा लूं, तो आपने नैनसुख को भी जहर देकर मार दिया। उसके बाद जब मैंने चंदन की बेगुनाही के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, तो आपने मुझे जेल में ही मार देने का प्लान बनाया। Am I right or am I wrong? You're wrong. I'm wrong. क्या सबूत है आपके पास? कई सारे सबूत हैं, उसमें से एक तो आप ही ने दिया है मुझे। ये धमकी भरा नोट। जिसे योर ऑनर सुरभि जी ने अपने बाएं हाथ से लिखकर विश्वास नागरे जी को दिया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये नोट बल्ली ने लिखा है। हाँ, आपने कहा था कि वो नोट बल्ली ने लिखा है, लेकिन झूठ बोला था आपने, क्योंकि बल्ली एमए पास है और अनपढ़ नैनसुख की मदद करने के लिए उसने नैनसुख के मनी ऑर्डर फॉर्म पर उसका पता लिखा था, वो भी सुंदर हिंदी में, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बिना। उस तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो आपने जानबूझकर उस नोट में की है। बताइए सुरभि जी, क्यों ऐसा किया आपने? क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? क्यों ये साजिश रची? क्यों ये कत्ल किया? बोलिए। I do admit it. ऑर्डर ऑर्डर। काश तुम्हें उस दिन जेल में ही मार दिया होता, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी केडी कि तुम बच गए। मिलिंद जोशी मेरे पति है और उन्होंने 30 करोड़ रुपए चुराए हैं। उन्हें बचाने के लिए मैंने ये प्लान किया था। Arrest my case, Your Honor.
श्रीमती सुरभि जोशी के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत उन्हें हिरासत में लेते हुए चंदन सिंह को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। शुक्रिया सर। बस अब 4 दिन में तुम्हारी रिहाई, तुम आजाद। अगर आप नहीं होते तो। अरे बस बस, एंजॉय योर फ्रीडम। केडी। हाँ विश्वास जी, ये आपका पेन। इसे आप अपने पास रखिए विश्वास जी। आप सत्य में विश्वास करने वालों में से एक हैं। आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। यू आर राइट केडी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।